क्या आप जानते हैं कि आप हर दिन अपने आप से हजारों बार बात करते हैं और वो बातें आपकी जिंदगी को बना या बिगाड़ सकती हैं? आइए एक ऐसी किताब की यात्रा पर चलें जो आपको सिखाएगी कि अपनी आत्म बात को बदलकर आप अपनी जिंदगी को कैसे बदल सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी में, जहां हम दुनिया की सबसे प्रेरक और जिंदगी बदलने वाली किताबों को आसान, भावनात्मक और कहानियों के जरिए आपके सामने लाते हैं। आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जो हमें सिखाती है कि हमारी सबसे ताकतवर ताकत हमारे अपने शब्दों में छुपी है। ये किताब है What to Say When You Talk to Yourself by शाद हेल्मस्टेटर। तो चलिए इस किताब की प्रेरणादायक दुनिया में कदम रखते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम अपने मन की बात को बदलकर अपनी जिंदगी को खुशी, आत्मविश्वास और सफलता से भर सकते हैं। शाद हेल्मस्टेटर एक मशहूर लेखक और प्रेरक वक्ता है जिन्हें सेल्फ टॉक, आत्मबात के क्षेत्र में विशेषज्ञ माना जाता है। उन्होंने मनोविज्ञान और मानव व्यवहार की गहरी समझ के साथ ये किताब लिखी है। What to Say When You Talk to Yourself का मकसद है हमें ये सिखाना कि हम हर दिन अपने दिमाग में जो बातें करते हैं वो हमारी सोच, भावनाओं और जिंदगी को आकार देती है। ये किताब हमें बताती है कि अगर हम अपनी आत्म बात को सकारात्मक और प्रेरक बनाएं तो हम अपने डर, शक और नकारात्मकता को हरा सकते हैं। ये किताब हर उस इंसान के लिए है जो अपने मन को एक ताकतवर दोस्त बनाना चाहता है और अपनी जिंदगी को आत्मविश्वास, खुशी और मकसद से भरना चाहता है। पॉइंट 1, आत्मबात, सेल्फ टॉक, आपका सबसे ताकतवर टूल। दोस्तों, What to Say When You Talk to Yourself किताब हमें एक ऐसी गहरी और जिंदगी बदल देने वाली सच्चाई से रूबरू कराती है जो हमारे सपनों को हकीकत में बदल सकती है। शाद हेल्मस्टेटर कहते हैं कि हम हर दिन अपने आप से जो बात करते हैं वो आत्म बात हमारे दिमाग को प्रोग्राम करती है। हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह है और हमारी आत्म बात उसका सॉफ्टवेयर है। अगर हम नकारात्मक बातें करते हैं, जैसे मैं ये नहीं कर सकता, मैं नाकाम हूं या मेरी जिंदगी बेकार है, तो हमारा दिमाग इन बातों को सच मान लेता है और हमारी जिंदगी को असफलता और निराशा की ओर धकेल देता है। लेकिन अगर हम सकारात्मक आत्मबात करते हैं, जैसे मैं मेहनती हूं, मैं अपने सपनों को पूरा कर सकता हूं या मैं हर मुश्किल को पार कर लूंगा, तो हमारा दिमाग हमें आत्मविश्वास, हिम्मत और सफलता की ओर ले जाता है। ये विचार हमें सिखाता है कि हमारी आत्मबात हमारी सबसे ताकतवर ताकत है। ये हमारे मन को आकार देती है, हमारे रास्ते बनाती है और हमारी जिंदगी को रोशनी से भर सकती है। हमारी हर आत्मबात एक बीज की तरह है। अगर हम सकारात्मक बीज बोते हैं तो हमें खुशी और सफलता का फल मिलता है। आइए इस विचार को और गहराई से समझें। हम हर दिन अपने दिमाग में हजारों विचार लाते हैं। ज्यादातर समय हम इन विचारों पर ध्यान नहीं देते, लेकिन ये विचार चुपके चुपके हमारे दिमाग को प्रोग्राम कर रहे होते हैं। शाद हेल्मस्टेटर कहते हैं कि हमारी आत्मबात हमारे विश्वास बनाती है और हमारे विश्वास हमारी जिंदगी को आकार देते हैं। अगर हम बार बार सोचते हैं कि हम कमजोर हैं, तो हमारा दिमाग हमें कमजोर बनाता है। लेकिन अगर हम बार बार कहते हैं कि हम ताकतवर हैं, तो हमारा दिमाग हमें ताकत देता है। इसका मतलब है कि हमारी जिंदगी का हर पल एक मौका है अपनी आत्मबात को सकारात्मक बनाने का, अपने दिमाग को प्रेरक सॉफ्टवेयर से प्रोग्राम करने का और अपनी जिंदगी को आत्मविश्वास और खुशी से सजाने का। आत्मबात वो जादुई चाबी है जो हमारे मन का ताला खोलती है और हमें हमारे सपनों तक ले जाती है। ये ताकत हमारे पास है अपने शब्दों से अपनी दुनिया बनाने की, अपने डर को हिम्मत में बदलने की और अपनी जिंदगी को चमत्कारों से भरने की। चलिए इस ताकत को और बेहतर समझने के लिए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको सकारात्मक आत्मबात की प्रेरणा देगी। राकेश 30 साल का एक सेल्समैन था जिसकी जिंदगी बाहर से तो ठीक लगती थी,
लेकिन अंदर से वो टूटा हुआ था। उसकी नौकरी में बार बार असफलता मिल रही थी। ग्राहक उसकी बातें सुनते ही नहीं थे और उसका बॉस हमेशा उसकी कमियां गिनाता। राकेश हर दिन घर लौटता और अपने आप से कहता, मैं अच्छा सेल्समैन नहीं हूं, कोई मुझ पर भरोसा नहीं करता, मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं होगा। ये नकारात्मक आत्मबात राकेश को और नीचे खींच रही थी। वो उदास रहता और उसका आत्मविश्वास गायब हो गया था। राकेश की आंखों में वो चमक नहीं थी जो कभी उसके सपनों में हुआ करती थी। उसे लगता था कि वो कभी अपने परिवार के लिए कुछ बेहतर नहीं कर पाएगा। रात को वो अकेले बैठता और सोचता, क्या मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? एक दिन राकेश के दोस्त ने उसे व्हाट टू से व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ किताब दी और कहा, राकेश, इसे पढ़, ये तुम्हारी जिंदगी को नई दिशा दे सकती है। राकेश ने किताब पढ़ी और आत्मवाद का विचार उसके दिल में उतर गया। उसे समझ आया कि उसकी नकारात्मक सोच उसके दिमाग को गलत प्रोग्रामिंग दे रही है। राकेश ने अपनी आत्मवाद को बदलने का फैसला किया। उसने हर सुबह 5 मिनट निकाले और खुद से कहा, मैं एक शानदार सेल्समैन हूं, मेरे ग्राहक मेरी बात सुनते हैं, मैं अपने सपनों को पूरा करूंगा। शुरू में उसे ये सब अजीब लगा क्योंकि उसका मन फिर से पुरानी नकारात्मक बातों की ओर जाता। लेकिन राकेश ने हार नहीं मानी। उसने ग्राहकों से आत्मविश्वास से बात करना शुरू किया। वो मुस्कुराकर उनकी जरूरतें सुनता और उनकी मदद करता। धीरे धीरे राकेश का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। ग्राहक उसकी बातों पर भरोसा करने लगे। एक दिन एक बड़ा क्लाइंट उसकी कंपनी में आया और राकेश ने उसे इतने आत्मविश्वास से प्रेजेंटेशन दी कि क्लाइंट ने तुरंत डील साइन कर ली। राकेश की सेल्स बढ़ गई और कुछ ही महीनों में उसे कंपनी में बेस्ट सेल्समैन का अवार्ड मिला। राकेश की आंखें खुशी से चमक रही थी। आज राकेश अपने परिवार के लिए एक बेहतर जिंदगी बना रहा है। वो कहता है, मेरी आत्मबात ने मेरी जिंदगी को बदल दिया। अब मैं अपने सपनों की ओर चमकते आत्मविश्वास के साथ बढ़ रहा हूं। दोस्तों, राकेश की कहानी हमें एक गहरा सबक देती है। व्हाट टू से व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ हमें सिखाती है कि हमारी आत्मबात हमारी सबसे ताकतवर ताकत है। शाद हेल्मस्टेटर हमें बताते हैं कि हमारे शब्द हमारे दिमाग को प्रोग्राम करते हैं और हमारी जिंदगी को आकार देते हैं। अगर हम सकारात्मक और प्रेरक आत्मबात चुनते हैं तो हम अपने डर, शक और नकारात्मकता को हरा सकते हैं। चाहे हमारी जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें हों, सकारात्मक आत्मबात का एक छोटा सा कदम हमें बदल सकता है। ये ताकत हमारे पास है, अपने दिमाग को सकारात्मक सॉफ्टवेयर से प्रोग्राम करने की, अपने सपनों को हकीकत बनाने की और अपनी जिंदगी को आत्मविश्वास और खुशी से सजाने की। तो आज से एक छोटा सा वादा करिए, हर सुबह 5 मिनट निकालकर सकारात्मक आत्मबात करें। खुद से कहें, मैं ताकतवर हूं, मैं अपने सपनों को पूरा कर सकता हूं। अपनी छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करें और अपने दिमाग को प्रेरक शब्दों से भरें। आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा दोस्त बन जाएगा और आपकी जिंदगी चमत्कारों से चमकने लगेगी। व्हाट टू से व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ हमें यही सिखाता है। सकारात्मक आत्मबात से अपने दिमाग को प्रोग्राम करो और अपनी जिंदगी को खुशी और सफलता से सजाओ। पॉइंट 2, नकारात्मक प्रोग्रामिंग को तोड़ना, अपने दिमाग को नई रोशनी देना। दोस्तों, व्हाट टू से व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ किताब हमें एक ऐसी गहरी और प्रेरणादायक सच्चाई से रूबरू कराती है जो हमारे दिमाग के सबसे बड़े बंधनों को तोड़ सकती है। शाद हेल्मस्टेटर कहते हैं कि हमारा दिमाग बचपन से ही नकारात्मक प्रोग्रामिंग से भरा होता है। स्कूल, परिवार, समाज या दोस्तों से हमें बार बार ऐसी बातें सुनने को मिलती है जैसे तुम ये नहीं कर सकते, ये बहुत मुश्किल है, या तुम इसके लायक नहीं हो। ये नकारात्मक बातें हमारे दिमाग में गहरे तक बैठ जाती है, जैसे कोई पुराना सॉफ्टवेयर जो हमारे दिमाग को धीमा और कमजोर कर देता है। ये बातें हमारे आत्मविश्वास को चुरा लेती है
हमारे सपनों को दबा देती है और हमें हमारी असली ताकत से दूर रखती है। लेकिन किताब हमें सिखाती है कि हम इस नकारात्मक प्रोग्रामिंग को सकारात्मक आत्मवाद से बदल सकते हैं। जब हम अपने दिमाग को प्रेरक और सकारात्मक शब्दों से प्रोग्राम करते हैं तो हम अपने डर, शक और सीमाओं को तोड़ सकते हैं। ये विचार हमें बताता है कि हमारी जिंदगी का हर पल एक मौका है अपने दिमाग को नई रोशनी देने का, अपनी पुरानी नकारात्मक सोच को मिटाने का और अपने सपनों को हकीकत में बदलने का। आइए इस विचार को और गहराई से समझें। हमारा दिमाग एक खाली किताब की तरह होता है जो बचपन से ही दूसरों के शब्दों से भरने लगता है। कई बार ये शब्द हमें सीमित कर देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हमें बचपन में बार बार सुनने को मिलता है कि तुम कमजोर हो या तुम कभी सफल नहीं हो सकते, तो हमारा दिमाग इन बातों को सच मान लेता है। ये नकारात्मक प्रोग्रामिंग हमारे आत्मविश्वास को कमजोर करती है और हमें अपने सपनों से दूर ले जाती है। शाद हेल्मस्टेटर कहते हैं कि हम इस पुराने सॉफ्टवेयर को हटा सकते हैं। इसके लिए हमें हर दिन सकारात्मक आत्मवाद की प्रैक्टिस करनी होगी। हमें अपने दिमाग को नए प्रेरक शब्दों से भरना होगा, जैसे मैं ताकतवर हूं, मैं अपने सपनों को पूरा कर सकता हूं, या मैं हर मुश्किल को पार कर लूंगा। ये सकारात्मक शब्द हमारे दिमाग को नया प्रोग्राम देते हैं और हमें आत्मविश्वास, हिम्मत और सफलता की ओर ले जाते हैं। इसका मतलब है कि हमारी जिंदगी का हर दिन एक नई शुरुआत हो सकता है। अपनी पुरानी नकारात्मक सोच को तोड़ने की, अपने दिमाग को सकारात्मकता से भरने की और अपनी जिंदगी को चमत्कारों से सजाने की। चलिए इस ताकत को और बेहतर समझने के लिए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको सकारात्मक आत्मवाद की प्रेरणा देगी। कविता 35 साल की एक गृहिणी थी जिसका दिल बचपन से ही एक सपना संजोए था, अपनी एक छोटी सी बेकरी खोलने का। लेकिन कविता का मन नकारात्मक प्रोग्रामिंग से भरा था। उसे बचपन में बार बार सुनने को मिलता था, लड़कियां बिजनेस नहीं कर सकती, ये मर्दों का काम है। उसके परिवार और रिश्तेदार कहते, तुम बस घर संभालो, बिजनेस तुम्हारे बस की बात नहीं। ये बातें कविता के दिमाग में इतनी गहरे बैठ गई थी कि उसने अपने सपने को दबा दिया। वो हर दिन घर के कामों में व्यस्त रहती, लेकिन उसका दिल उदास था। उसे लगता था कि वो कुछ बड़ा करने के लायक नहीं है। कविता की आंखों में वो चमक गायब थी जो कभी उसके सपनों में हुआ करती थी। वो रात को अकेले बैठकर सोचती, क्या मेरा सपना हमेशा अधूरा रहेगा? एक दिन कविता की सहेली ने उसे व्हाट टू से व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ किताब दी और कहा, कविता इसे पढ़, ये तुम्हारे सपनों को सच कर सकती है। कविता ने किताब पढ़ी और नकारात्मक प्रोग्रामिंग को तोड़ने का विचार उसके दिल में उतर गया। उसे समझ आया कि उसकी पुरानी सोच, मैं बिजनेस नहीं कर सकती, उसके दिमाग का पुराना सॉफ्टवेयर है जो उसे रोक रहा है। कविता ने अपनी आत्मवाद को बदलने का फैसला किया। उसने हर सुबह 5 मिनट निकाले और आईने के सामने खड़े होकर कहा, मैं एक सफल बिजनेसवुमन बन सकती हूं, मेरा सपना सच होगा। शुरू में उसे ये सब अजीब लगा क्योंकि उसका मन फिर से पुरानी नकारात्मक बातों की ओर जाता। लेकिन कविता ने हार नहीं मानी। उसने छोटे स्तर पर केक बनाना शुरू किया। वो अपने पड़ोस में केक बेचती और हर बार जब कोई उसकी तारीफ करता, वो अपने सपने को और मजबूत करती। धीरे धीरे कविता का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसके केक की डिमांड बढ़ने लगी। उसने एक छोटी सी बेकरी खोली और आज उसकी बेकरी पूरे शहर में मशहूर है। कविता का चेहरा अब खुशी और आत्मविश्वास से चमकता है। वो कहती है, मैंने अपनी नकारात्मक प्रोग्रामिंग को तोड़ा और मेरे सपने सच हो गए। अब मैं अपनी बेकरी में हर दिन नई मिठास बिखेरती हूं। दोस्तों, कविता की कहानी हमें एक गहरा सबक देती है। व्हाट टू से व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ हमें सिखाती है कि हमारा दिमाग हमारी सबसे बड़ी ताकत हो सकता है अगर हम उसे सही सॉफ्टवेयर यानी सकारात्मक आत्मवाद से प्रोग्राम करें। शाद हेल्मस्टेटर हमें बताते हैं
कि बचपन की नकारात्मक प्रोग्रामिंग को तोड़ना आसान नहीं, लेकिन ये मुमकिन है जब हम हर दिन सकारात्मक और प्रेरक शब्दों से अपने दिमाग को भरते हैं, तो हम अपने डर, शक और सीमाओं को हरा सकते हैं। चाहे हमें कितनी भी नकारात्मक बातें सुनने को मिली हो, हमारी आत्मबात हमें एक नया रास्ता दिखा सकती है। ये ताकत हमारे पास है, अपने दिमाग को नई रोशनी देने की, अपनी पुरानी नकारात्मक सोच को मिटाने की और अपनी जिंदगी को आत्मविश्वास और सपनों से सजाने की। तो आज से एक छोटा सा वादा करिए, हर सुबह 5 मिनट निकालकर सकारात्मक आत्मबात करें। अपने दिमाग को कहें, मैं ताकतवर हूं, मैं अपने सपनों को पूरा कर सकता हूं। अपनी पुरानी नकारात्मक प्रोग्रामिंग को तोड़ें और अपने दिमाग को प्रेरक शब्दों से भरें। आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा दोस्त बन जाएगा और आपकी जिंदगी चमत्कारों से चमकने लगेगी। What to say when you talk to yourself हमें यही सिखाता है। अपनी नकारात्मक प्रोग्रामिंग को सकारात्मक आत्मबात से तोड़ो और अपनी जिंदगी को खुशी, आत्मविश्वास और सफलता से सजाओ। पॉइंट 3, सकारात्मक आत्मबात की प्रैक्टिस, अपने मन को नई दिशा देना। दोस्तों, What to say when you talk to yourself किताब हमें एक ऐसी प्रेरणादायक और जिंदगी बदल देने वाली सीख देती है जो हमारे मन को शांति, आत्मविश्वास और खुशी से भर सकती है। शाद हेल्मस्टेटर कहते हैं कि सकारात्मक आत्मबात कोई जादू नहीं, बल्कि एक आदत है जिसे हमें हर दिन प्रैक्टिस करके मजबूत करना चाहिए। ये आदत हमारे दिमाग को एक नई दिशा देती है और हमें हमारे सपनों के करीब ले जाती है। किताब में शाद 5 तरह की आत्मबात के बारे में बताते हैं, जैसे नकारात्मक बातों को रोकना, सकारात्मक और प्रेरक वाक्य बनाना, अपनी गलतियों को सुधारना, भविष्य के लिए उत्साहजनक बातें करना और हर पल सकारात्मक नजरिया रखना। ये प्रैक्टिस हमारे दिमाग को एक ताकतवर दोस्त बनाती है जो हमें हर मुश्किल में साथ देता है। ये विचार हमें सिखाता है कि हमारी जिंदगी का हर दिन एक मौका है अपने मन को सकारात्मकता से भरने का, अपनी सोच को प्रेरक बनाने का और अपनी जिंदगी को खुशी और सफलता से सजाने का। सकारात्मक आत्मबात की प्रैक्टिस वो जादुई चाबी है जो हमारे दिमाग के ताले को खोलती है और हमें हमारी असली ताकत से मिलाती है। आइए इस विचार को और गहराई से समझें। हमारा दिमाग हर दिन हजारों विचारों से गुजरता है और इनमें से ज्यादातर विचार हमारी आदतों का हिस्सा होते हैं। अगर हमारी आदत है नकारात्मक सोचने की, जैसे मैं ये नहीं कर सकता या मेरी जिंदगी मुश्किल है, तो हमारा दिमाग उसी रास्ते पर चलता है। लेकिन शाद हेल्मस्टेटर कहते हैं कि हम इस आदत को बदल सकते हैं। सकारात्मक आत्मबात की प्रैक्टिस एक छोटा सा कदम है जो हमें हर दिन लेना चाहिए। उदाहरण के लिए, हर सुबह 5 मिनट निकालकर अपने आप से प्रेरक बातें करना, जैसे मैं ताकतवर हूं, मैं खुश हूं या मैं अपने सपनों को पूरा करूंगा। ये छोटे छोटे वाक्य हमारे दिमाग को एक नया प्रोग्राम देते हैं। ये प्रैक्टिस हमें नकारात्मक विचारों को रोकने की ताकत देती है और हमारे मन को सकारात्मक दिशा में ले जाती है। इसका मतलब है कि हमारी जिंदगी का हर पल एक नई शुरुआत हो सकता है। अपने दिमाग को प्रेरक शब्दों से भरने का, अपनी सोच को बदलने का और अपनी जिंदगी को चमत्कारों से सजाने का। सकारात्मक आत्मबात की प्रैक्टिस वो रोशनी है जो हमारे मन के अंधेरे को मिटा देती है। चलिए इस ताकत को और बेहतर समझने के लिए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको सकारात्मक आत्मबात की प्रेरणा देगी। रीना 40 साल की एक ऑफिस वर्कर थी जिसकी जिंदगी बाहर से तो सामान्य लगती थी, लेकिन अंदर से वो तनाव और उदासी से घिरी थी। ऑफिस में काम का दबाव, घर की जिम्मेदारियां और बच्चों की पढ़ाई। रीना हर दिन सोचती, मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल है, मैं कभी खुश नहीं रह सकती। ये नकारात्मक विचार रीना को और नीचे खींच रहे थे। वो सुबह उठते ही चिड़चिड़ी हो जाती और ऑफिस में छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करती। रीना की मुस्कान गायब हो गई थी। उसे लगता था
कि उसकी जिंदगी में अब कोई रंग नहीं बचा। रात को वो अकेले बैठकर सोचती, क्या मैं हमेशा तनाव में जीऊंगी? क्या मेरी जिंदगी कभी बदलेगी? एक दिन रीना की सहेली ने उसे व्हाट टू से व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ किताब दी और कहा, रीना, इसे पढ़, ये तुम्हारे मन को शांति दे सकती है। रीना ने किताब पढ़ी और सकारात्मक आत्मवाद की प्रैक्टिस का विचार उसके दिल में उतर गया। उसे समझ आया कि उसका तनाव उसकी नकारात्मक सोच की वजह से है। रीना ने सकारात्मक आत्मवाद की प्रैक्टिस शुरू करने का फैसला किया। उसने हर सुबह 5 मिनट निकाले और शांत बैठकर कहा, मैं खुश हूं, मेरी जिंदगी में सब अच्छा हो रहा है, मैं हर मुश्किल को आसानी से पार कर सकती हूं। उसने तनाव को कम करने के लिए ध्यान, मेडिटेशन शुरू किया और हर दिन अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों को सेलिब्रेट किया, जैसे ऑफिस में एक प्रोजेक्ट पूरा करना या बच्चों के साथ हंसना। शुरू में उसे ये सब अजीब लगा, क्योंकि उसका मन फिर से नकारात्मक विचारों की ओर जाता। लेकिन रीना ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे रीना का तनाव कम होने लगा। वो ऑफिस में मुस्कुराकर काम करती और घर पर बच्चों के साथ मजे करती। एक दिन उसके बॉस ने कहा, रीना, तुम्हारी ये नई ऊर्जा कमाल की है। रीना की आंखें खुशी से चमक उठीं। आज रीना अपने काम और परिवार में खुश रहती है। उसका चेहरा हर दिन एक नई मुस्कान से सजा होता है। वो कहती है, सकारात्मक आत्मवाद की प्रैक्टिस ने मेरे मन को शांति दी। अब मैं हर दिन मुस्कुराती हूं और मेरी जिंदगी रंगों से भरी है। दोस्तों, रीना की कहानी हमें एक गहरा सबक देती है। व्हाट टू से व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ हमें सिखाती है कि सकारात्मक आत्मवाद की प्रैक्टिस हमारे दिमाग को एक नई दिशा दे सकती है। शाद हेल्मस्टेटर हमें बताते हैं कि ये प्रैक्टिस एक छोटा सा कदम है जो हमें हर दिन लेना चाहिए। चाहे हमारी जिंदगी में कितना भी तनाव हो, कितनी भी मुश्किलें हों, सकारात्मक आत्मवाद की आदत हमें बदल सकती है। ये ताकत हमारे पास है, अपने दिमाग को प्रेरक शब्दों से प्रोग्राम करने की, अपनी सोच को सकारात्मक बनाने की और अपनी जिंदगी को खुशी, आत्मविश्वास और सफलता से सजाने की। तो आज से एक छोटा सा वादा करिए, हर सुबह 5 मिनट निकालकर सकारात्मक आत्मवाद की प्रैक्टिस करें। अपने आप से कहें, मैं खुश हूं, मैं ताकतवर हूं, मेरी जिंदगी शानदार है। अपनी छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करें और अपने दिमाग को प्रेरक शब्दों से भरें। आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा दोस्त बन जाएगा और आपकी जिंदगी चमत्कारों से चमकने लगेगी। व्हाट टू से व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ हमें यही सिखाता है। सकारात्मक आत्मवाद की प्रैक्टिस से अपने मन को नई दिशा दो और अपनी जिंदगी को खुशी और सफलता से सजाओ। पॉइंट 4, आत्मवाद से भविष्य बनाना, अपने सपनों को हकीकत में बदलना। दोस्तों, व्हाट टू से व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ किताब हमें एक ऐसी प्रेरणादायक और जिंदगी बदल देने वाली सच्चाई से रूबरू कराती है जो हमारे भविष्य को रोशनी से भर सकती है। शाद हेल्मस्टेटर कहते हैं कि हमारी आत्मवाद न सिर्फ हमारा वर्तमान आकार देती है, बल्कि हमारे भविष्य को भी बनाती है। हमारे शब्द एक जादुई ब्रश की तरह है जो हमारे सपनों की तस्वीर को रंगों से सजाते हैं। अगर हम अपने भविष्य के लिए सकारात्मक और प्रेरक बातें करते हैं, जैसे मैं अपने सपनों को पूरा करूंगा या मेरा भविष्य उज्जवल है, तो हम अपने दिमाग को उन सपनों को हकीकत में बदलने का आदेश देते हैं। किताब सिखाती है कि हमें हर दिन अपने लक्ष्यों को आत्मवाद के जरिए मजबूत करना चाहिए। ये प्रक्रिया हमारे मन में एक ऐसी आग जलाती है जो हमें हर मुश्किल को पार करने की हिम्मत देती है। ये विचार हमें बताता है कि हमारा भविष्य हमारे हाथों में है। हमारी आत्मवाद के जरिए हम उसे वैसा बना सकते हैं जैसा हम चाहते हैं। आत्मवाद वो जादुई बीज है जो हमारे भविष्य के बगीचे में फूल खिलाता है। आइए इस विचार को और गहराई से समझें। हमारा दिमाग एक शक्तिशाली मशीन है जो हमारे शब्दों और विचारों से संचालित होती है। हर बार जब हम अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं, हम अपने दिमाग को एक दिशा देते हैं।
अगर हम डर और शक से भरी बातें करते हैं, जैसे मैं असफल हो जाऊंगा या मेरे सपने कभी पूरे नहीं होंगे, तो हमारा दिमाग उस दिशा में काम करता है और हम अपने सपनों से दूर चले जाते हैं। लेकिन अगर हम सकारात्मक और उत्साहजनक आत्मवाद करते हैं, जैसे मैं सफल होऊंगा, मेरे सपने सच होंगे या मैं हर दिन अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहा हूं, तो हमारा दिमाग हमें उन सपनों को हकीकत में बदलने के रास्ते दिखाता है। शाद हेल्मस्टेटर कहते हैं कि हमें अपने लक्ष्यों को हर दिन आत्मवाद के जरिए याद दिलाना चाहिए। ये प्रक्रिया हमारे मन में एक नक्शा बनाती है जो हमें हमारे भविष्य की मंजिल तक ले जाता है। इसका मतलब है कि हमारी जिंदगी का हर दिन एक मौका है अपने भविष्य को सकारात्मक शब्दों से सजाने का, अपने सपनों को पंख देने का और अपनी जिंदगी को चमत्कारों से भरने का। चलिए इस ताकत को और बेहतर समझने के लिए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको अपने भविष्य को सकारात्मक आत्मवाद से सजाने की प्रेरणा देगी। माया 22 साल की एक कॉलेज स्टूडेंट थी जिसके दिल में एक बड़ा सपना पल रहा था, एक मशहूर लेखक बनने का। माया को कहानियां लिखना बहुत पसंद था, लेकिन उसका मन डर और शक से भरा था। उसे लगता था, मैं कभी पब्लिश नहीं हो पाऊंगी, मेरी कहानियां कोई नहीं पढ़ेगा, मैं एक साधारण लड़की हूं, मुझ में क्या खास है। ये नकारात्मक विचार माया को अपने सपनों से दूर ले जा रहे थे। वो रात को अपनी डायरी में लिखती, लेकिन अपनी कहानियों को दुनिया के सामने लाने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। माया की आंखों में वो चमक थी जो सपनों से आती है, लेकिन डर उस चमक को धुंधला कर रहा था। वो सोचती, क्या मेरा सपना हमेशा अधूरा रहेगा? एक दिन माया की प्रोफेसर ने उसे व्हाट टू से व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ किताब सुझाई और कहा, माया इसे पढ़, ये तुम्हारे सपनों को पंख दे सकती है। माया ने किताब पढ़ी और आत्मवाद से भविष्य बनाने का विचार उसके दिल में उतर गया। उसे समझ आया कि उसका डर उसकी नकारात्मक आत्मवाद की वजह से है। माया ने सकारात्मक आत्मवाद शुरू करने का फैसला किया। उसने हर सुबह 5 मिनट निकाले और आईने के सामने खड़े होकर कहा, मैं एक शानदार लेखक हूं, मेरी कहानियां दुनिया को प्रेरित करेंगी, मेरा भविष्य उज्जवल है। उसने अपनी कहानियां लिखना शुरू किया और हर दिन अपने लक्ष्य को याद दिलाया। वो अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों को सेलिब्रेट करती, जैसे एक नई कहानी पूरी करना। धीरे धीरे माया का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसने अपनी एक कहानी एक लोकल मैगजीन में भेजी। कुछ हफ्तों बाद उसे जवाब आया। उसकी कहानी छपने वाली थी। जब माया ने अपनी कहानी मैगजीन में देखी, उसकी आंखें खुशी से नम हो गई। आज माया एक उभरती हुई लेखक है जिसकी कहानियां कई मैगजीन्स में छप चुकी है। वो एक किताब पर काम कर रही है और अपने सपनों की ओर तेजी से बढ़ रही है। माया कहती है, मेरी आत्मवाद ने मेरे भविष्य को बनाया। अब मैं अपने सपनों की उड़ान भर रही हूं और मुझे लगता है कि मैं आसमान छू सकती हूं। दोस्तों, माया की कहानी हमें एक गहरा सबक देती है। व्हाट टू से व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ हमें सिखाती है कि हमारी आत्मवाद हमारे भविष्य का नक्शा बनाती है। शाद हेल्मस्टेटर हमें बताते हैं कि जब हम सकारात्मक और प्रेरक शब्दों से अपने भविष्य को सजाते हैं तो हम अपने सपनों को आकर्षित करते हैं, चाहे हमारे सपने कितने भी बड़े हों। सकारात्मक आत्मवाद की प्रैक्टिस हमें उन तक पहुंचा सकती है। यह ताकत हमारे पास है अपने भविष्य को सकारात्मक शब्दों से प्रोग्राम करने की, अपने सपनों को पंख देने की और अपनी जिंदगी को खुशी, आत्मविश्वास और सफलता से सजाने की। तो आज से एक छोटा सा वादा करिए, हर सुबह 5 मिनट निकालकर अपने भविष्य के लिए सकारात्मक आत्मवाद करें। अपने आप से कहें, मेरा भविष्य उज्जवल है, मैं अपने सपनों को पूरा करूंगा। अपने लक्ष्यों को हर दिन याद करें और अपनी छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करें। आपका दिमाग आपके सपनों को हकीकत में बदलने का रास्ता दिखाएगा और आपकी जिंदगी चमत्कारों से चमकने लगेगी। व्हाट टू से व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ
हमें यही सिखाता है। सकारात्मक आत्मवाद से अपने भविष्य को बनाओ और अपनी जिंदगी को सपनों की उड़ान से सजाओ। दोस्तों, व्हाट टू से व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ हमें सिखाती है कि हमारी आत्मवाद हमारी सबसे बड़ी ताकत है। शाद हेल्मस्टेटर हमें बताते हैं कि हमारे शब्द हमारे दिमाग को प्रोग्राम करते हैं और हमारी जिंदगी को आकार देते हैं। अगर हम सकारात्मक, प्रेरक और प्यार भरी आत्मवाद चुनते हैं तो हम अपने डर, शक और नकारात्मकता को हरा सकते हैं। हमारी आत्मवाद हमें वो ताकत देती है जिससे हम अपने सपनों को हकीकत बना सकते हैं, अपने रिश्तों को प्यार से भर सकते हैं और अपनी जिंदगी को खुशी और आत्मविश्वास से सजा सकते हैं। छोटी कहानी। अनीता एक 50 साल की स्कूल टीचर थी जो अपनी जिंदगी से थक चुकी थी। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में अब कुछ बाकी नहीं। किताब पढ़ने के बाद उसने आत्मवाद शुरू की। वो हर दिन कहती, मैं खुश हूं, मेरी जिंदगी अनमोल है। उसने अपने स्टूडेंट्स को प्रेरित करना शुरू किया और उनकी हंसी में अपनी खुशी ढूंढी। एक दिन एक स्टूडेंट ने उसे गले लगाकर कहा, मैम, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। अनीता की आंखें नम हो गई। वो कहती है, मेरी आत्मवाद ने मुझे मेरी जिंदगी का मकसद दिया। अब मैं हर दिन खुशी से जीती हूं। तो दोस्तों, आज से एक वादा करिए, हर दिन अपनी आत्मवाद को सकारात्मक बनाएं, अपने लिए प्रेरक शब्द चुनें और अपने सपनों को मजबूत करें। आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी ताकत है। उसे प्यार और आत्मविश्वास से प्रोग्राम करें। इस किताब की सीख को अपनाएं और अपनी जिंदगी को खुशी, सफलता और मकसद से भर दें। अगर आपको व्हाट टू से व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ का ये सार और अनीता की कहानी पसंद आई तो कृपया अपने विचार कमेंट्स में शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की खबर मिले। आपका प्यार और सपोर्ट हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपनी आत्मवाद को सकारात्मक रखें और अपनी जिंदगी को खुशियों से सजाएं। नमस्ते।